हेलो बच्चों। तो मैंने बताया था कि मैं प्रॉब्लम नंबर एक जल्दी से लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं एन फैक्टर की बात करूँगा। बच्चों बीच में प्रॉब्लम्स अरेंज थी सीक्वेंस में तो नहीं बता पाया, आज बता देता हूँ। एन फैक्टर एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एन फैक्टर से सॉल्यूशन में भी काम बनेगा और आपका मोल के अंदर भी काम बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी काम बनेगा, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी काम बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम बनेगा। बड़ा टॉपिक है। तो एन फैक्टर बेसिकली होता क्या है बच्चों, तो कितने नंबर ऑफ H प्लस आइन रिप्लेसेबल होते हैं, कितने OH माइनस आइन रिप्लेसेबल होते हैं। तो मैं जल्दी से आपको ना सारी बातें बता देता हूँ बच्चों। तो अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ H प्लस आइन कितने रिप्लेस हो रहे हैं ना, रिप्लेसेबल H प्लस आइन। और इसी को कहा जाता है बच्चों, एसिड को नंबर ऑफ H प्लस आइन जितने रिप्लेस होते हैं उसे कहा जाता है बेसिसिटी। क्या कहा जाता है? बेसिसिटी कहा जाता है इसी को। जैसे बच्चों H2SO4 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो हम कहेंगे 2H प्लस आइन, SO4 2 माइनस आइन, 2 बेसिसिटी है। HNO3 है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, H प्लस और NO3 माइनस, इसकी बेसिसिटी 1 है बच्चों, है ना। और ऐसे ही बच्चों एसिडिक एसिड दे दिया आपको तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो हम कहेंगे कितनी है बच्चों, CH3 COO माइनस और H प्लस। ये आपको समझ में आ गया होगा एसिड के अंदर। बेस के अंदर बात करते हैं बच्चों। बेस के अंदर नंबर ऑफ OH माइनस आइन रिप्लेसेबल की बात करते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ OH माइनस आइन को क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहा जाता है। क्या जाता है? एसिडिटी कहा जाता है बच्चों। तो NaOH हो या एसिसिटी कह सकते हो, तो Na प्लस और OH माइनस, है ना, एसिसिटी भी कहा सकता है बच्चों। MgOH2 है तो क्या कहोगे, Mg2 प्लस आइन और 2OH माइनस आइन। तो बच्चों इसमें OH माइनस आइन कितना रिप्लेसेबल है उसको डिसाइड करते हैं। AlOH3 है तो इसमें क्या करोगे बच्चों, Al प्लस 3 OH माइनस आइन। थर्ड होता है बच्चों सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर क्या करते हैं, मैक्सिमम चार्ज को लेते हैं। किसको लेते हैं बच्चों? सॉल्ट के अंदर लिया जाता है मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज को सॉल्ट के अंदर लिया जाता है बच्चों। तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है मैक्सिमम चार्ज, जैसे देखो AlCl3 है तो Al प्लस 3 हो गया और 3Cl माइनस हो गया। तो बच्चों मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया इस पर, 3 ही हो गया, है ना। Al प्लस 3 हो गया, Al प्लस 3 और 3 माइनस आइन, तो Al प्लस 3 और प्लस 3 माइनस आइन। MgBr2 है मान लो, तो क्या करोगे, Mg2 प्लस और 2Br माइनस आइन। तो इसमें क्या हो गया, एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर होगी बच्चों 2, यहाँ पर होगी 3 और यहाँ पर होगी, यहाँ पर कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। तो 3 और 2 ये हो गया हमारा एन फैक्टर किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर। फिर बात करते हैं बच्चों ऑक्साइड्स के अंदर। कुछ ऑक्साइड्स का मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे H3PO4, H3PO3 और H3PO2। तो बच्चों इसमें जितने ऑक्सीजन है ना उससे कम कर दो, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर हो गया कितना 3, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 और एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। ये बच्चों इसके हो गए ऑक्साइड्स के। किसके हो गए, ऑक्साइड्स के। इनका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ तो अगर आपको आता होगा तो बच्चों आपका बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हो गया इसका। और इसकी बात करोगे तो बच्चों OH, OH और H। तो बच्चों यहाँ पर 2 OH है तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, यहाँ पर 3 OH थे इसका एन फैक्टर 3 हो गया, क्योंकि OH में से H निकलता है वही एन फैक्टर डिसाइड करता है। और इसका बच्चों P डबल बॉन्ड OH H और H, क्योंकि कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर H भी तो है इसके अंदर तो ये भी तो रिलीज हो सकता है, नहीं, OH में से H निकलता है बच्चों, तो भी तभी उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखो H निकल जाएगा ना बच्चों, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, जैसे OH में से H निकल जाएगा तो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए इसको एन फैक्टर कहा है हमने, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया बच्चों। एक होता है H3BO3। H3BO3 में बच्चे पहले बोलते हैं इसका एन फैक्टर 3 होता है, फिर कुछ बच्चे समझदार होंगे वो कहेंगे इसका एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन इसका एन फैक्टर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है। ये लुईस एसिड होता है ऐसा कह सकते हो, या बोरिक एसिड होता है। क्या होता है, बोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बन जाता है बच्चों, क्या देखो इसका स्ट्रक्चर होता है BOH, OH, OH और OH एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और एक H प्लस आइन बाहर रिलीज हो जाता है, क्योंकि पानी से H प्लस आइन और OH माइनस आइन हो जाता है
और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है BOH, OH और OH। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और पानी के OH वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, तो बाहर क्या रिलीज होगा, H+N होगा। यही बाहर जो H+N हुआ यही बच्चों एसिडिक नेचर बताता है, इसलिए इसका N फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसिड के अंदर हो गया, बेस के अंदर हो गया, सॉल्ट के अंदर हो गया, ऑक्साइड्स के अंदर हो गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। C6H12O6 हो गया, C12H22O11 हो गया और NH2CONH2। इसे बच्चों यूरिया बोलते हैं, इसे सुक्रोज कह सकते हो आप, सुक्रोज बोल सकते हो आप, माल्टोज बोल सकते हो आप, केन शुगर बोल सकते हो आप, है ना। ये बच्चों सारे फॉर्मूले एक ही जैसे होते हैं। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया आपका, है ना, और ये गैलेक्टोज हो गया आपका। तो बच्चों ये सब कभी ब्रेक नहीं होते, इसलिए इनका एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है। जितने मोल लिए हमने उतने मोल ही रहते हैं, इसलिए इन सब का एन फैक्टर 1 हो जाता है। फिर हो जाता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बता देता हूँ, KMnO4। इसको बच्चों एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं। किस में बच्चों, एसिडिक में ट्रीट करते हैं, तो ये Mn2+ में जाता है। और इसको अगर मैं बेसिक में ट्रीट कर दूंगा तो बच्चों MnO4 2- में जाता है। न्यूट्रल मीडियम के अंदर ट्रीट कर दूंगा तो ये बच्चों MnO2 में जाता है। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1 + 8 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू +7। यहाँ +7 है, यहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो बच्चों रिडॉक्स के अंदर जो होता है ना, रिडॉक्स के अंदर जो मतलब जो एन फैक्टर आता है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो +7 से +2 गए तो यहाँ पर कितना आ गया एन फैक्टर, एन फैक्टर की वैल्यू आ गई बच्चों, एन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर देखो बच्चों +7 से +6 जा रहे हो, x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। तो बच्चों यहाँ पर एन फैक्टर में कितना डिफरेंस आया, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। यहाँ पर देखोगे x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो एन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, एन फैक्टर आ गया 3। इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है बच्चों। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है मोलर मास अपॉन में 5, यहाँ आ जाता है मोलर मास अपॉन में 1, यहाँ आ जाता है मोलर मास अपॉन में 3 बच्चों। तो ये आपके एन फैक्टर की प्रॉब्लम होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने सबके अंदर बता दिया, KMnO4 के अंदर ही बता दिया। अच्छा, K2Cr2O7 भी देख लो बच्चों अगर देखना हो तो K2Cr2O7 ये एसिडिक मीडियम में जाता है, 2Cr+3 में जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6 है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो एक क्रोमियम में डिफरेंस आ रहा है 3 का बच्चों, लेकिन 2 मोल क्रोमियम है तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 का। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा कितना बच्चों, 6 हो जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बातों बातों में ही बता दी। तो ये आपका एन फैक्टर कवर हुआ। अब शायद आपका एन फैक्टर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपका एन फैक्टर कवर हो गया। इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया इतना ज़्यादा बच्चों, अदरवाइज मैं नहीं बताता अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मन लगा कर पढ़ते रहें। आपका नीट का एग्ज़ाम हर दिन क्लोज आ रहा है, इस बात को समझें बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।